नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में यह दिवस 16 जून को पड़ रहा है। 16 जून की रात्रि में 3:32 पर 10वीं तिथि की शुरुआत हो रही, जो कि अगले दिन यानी कि 17 मई की रात्रि सुबह में 4:45 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए हम 16 जून को गंगा दशहरा का त्यौहार मनाएंगे। ऐसे हमारी हिंदू धार्मिक मान्यता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या के उपरांत माता गंगा को पृथ्वी पर स्वर्ग से ले आए थे। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व बतलाया गया है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के 10 तरह के पाप नष्ट होते हैं। 4 उसमें मानसिक है और 4 उसमें जो है शारीरिक है और 3 जो है उसमें जो है वाचिक है। इस तरह से शारीरिक, मानसिक और वाचिक इन सभी चीज़ों के उपरांत जो हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है, उसको माँ गंगा जो है नाश करती हैं, क्षमा करती हैं, यदि आप आज के दिन गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा जी में स्नान करने के उपरांत माँ गंगा के लिए आज के दिन आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने से माँ गंगा तो प्रसन्न होती ही हैं और हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि माता गंगा का अवतरण ही पितरों की तृप्ति के लिए किया गया था, ऐसा हमारी कथाओं में वर्णन है। दोस्तों, कोई भी कार्य जब हम कथाओं को पढ़ करके, सुन करके, जान करके करते हैं, तभी हम उस व्रत और त्यौहार का शुभ परिणाम हमारे जीवन पर उसको देखने को पाते हैं। इसलिए कथाओं का अध्ययन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन 10 तरह की वस्तुओं का दान करने का विधान बतलाया गया है, तो 10 तरह की चीज़ें आप ज़रूर दान करें। 10 दानों में मुख्य रूप से जैसे अन्न का दान, जल का दान, फल का दान, वस्त्र का दान, सुहाग सामग्री का दान और घी का दान, नमक का दान, तेल का दान, शक्कर का दान और स्वर्ण दान, ये 10 तरह के मुख्य दान हैं। यदि आप आज के दिन अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं तो आपके सभी मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन यदि आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है। परंतु यदि आप नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारणवश अपने घर की कुछ परेशानियां हैं या आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, एग्ज़ाम है या कुछ भी है, जो भी कारण हो, कहने का मतलब है अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही माँ गंगा से लाए हुए जो गंगा जल आपने रखा है उसको अपने नहाने वाले पानी में डाल करके, काला तिल डाल करके स्नान करें। इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। स्नान करते समय माता गंगा के जो मंत्र हैं उनका जाप मन ही मन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये सब शुभ कर्म हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं और हमें मानसिक शांति देते हैं। इन सब कार्यों को करते रहने से मनुष्य का जीवन अच्छा होता है और उनके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों में यह भी कहा गया है कि माँ गंगा का अस्तित्व पृथ्वी पर आदिकाल तक रहेगा, यानी कि जब कलयुग के प्रकोप से सभी चीज़ें विलुप्त या ख़त्म हो जाएंगी, तब भी माता गंगा का अस्तित्व पृथ्वी पर हमेशा के लिए बना रहेगा। माँ गंगा पृथ्वी पर ऐसे ही बहती रहेंगी। धार्मिक पर्व और अवसरों पर माँ गंगा के स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमड़ती है। इसलिए अगर आप गंगा स्नान जा रहे हैं तो आपको ज़रूर स्नान करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कब और कैसे हुआ था और किन किन वस्तुओं का आज के दिन दान किया जाता है और गंगा स्नान करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती। इन सभी विषयों पर हम अपनी जानकारी के अनुसार चर्चा किए। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा।